नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जिस कहानी को आज शायद इससे पहले भी सुन चुके होंगे। ये कहानी है जामबान की, जो कि रामायण में बहुत ज़्यादा फेमस कैरेक्टर थे और उनको ब्रह्मदेव के पुत्र भी माना जाता है। उन्होंने जब राम भगवान त्रेता युग में वनवास थे और जब लंका में जाने वाले थे और लंका में जाकर जो युद्ध किया और रावण से जीते, उनमें उनकी बहुत ही बड़ी योगदान थी। सेतु पकाने से लंका जय तक उनकी योगदान शायद ही कोई न कर सकता है और बहुत ही पूजनीय भी हैं। और उनका प्रेजेंस दिखाता है कि त्रेता युग से ही कितने ज़्यादा सभी प्राणी का मध्य में समानता थी, यानी कि इंसान और पशु पक्षी हर कोई को हम श्रद्धा करना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने द्वापर युग तक जिंदा रहा। वो सत्य युग में पैदा हो चुके थे। अगर आप जानते नहीं हो तो सत्य युग में जो समुद्र मंथन भी हुआ था, उसमें भी जाम्बवान जी का बहुत ही बड़ा योगदान था। लेकिन उसके बाद त्रेता युग में जब राम आए तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन जब राम जी अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग में अपने धाम वैकुंठ जाने लगे, तो उनके पास सब आए थे। हनुमान जी आए थे, विभीषण आए थे और उनके ग्रामवासी आए थे। तभी जामबान जी भी आए थे। उन्होंने बोला कि प्रभु, मुझे भी आप अपने साथ ले जाओ, मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता। ये एक भक्त की पुकार थी। और राम जी उस समय बोले थे कि जामबान, तुम द्वापर युग तक रहो। जब मैं वासुदेव बन के आऊँगा तो फिर से मैं तुम्हें अपनी राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रूप की दर्शन तुम्हें दूंगा। और उसके बाद तुम्हें कोई काम है, तुम्हें जरूरी काम निपटाने के बाद मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। तो इसीलिए जामबान जी द्वापर युग तक रहे। और आप जानते ही होंगे जो फेमस स्टोरी, जब वासुदेव श्री कृष्ण जी उस गुफा में पहुँचे, जब जहाँ पर जामवती था, और वो वहाँ पर जो मणि थी उसको लिए और युद्ध किया जामबान से और अपने भक्त को वो मुक्ति दिए और दर्शन दिए। वो अभिमूल्य सियावर रामचंद्र जी की दर्शन दिए, वो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम। और उसके बाद उन्होंने जामवती के साथ विवाह करके द्वारिका लौट जाने की अपेक्षा की और लौट गए। और इसी के साथ ही जामबान जी भी मुक्ति पा गए। तो इसे क्या सीख मिलती है कि एक भक्त जो कि अपने भगवान के लिए पूरी तरह से समर्पित है, वो तीनों युग से हम एक सेकंड से विचलित हो जाते हैं। वो तीनों युग से अपने भगवान के लिए मन से, ध्यान से, सभी तरह से अपने भगवान की सेवा में लग गया था। जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी ने उन्हें कहा कि द्वापर युग तक एक युग पूरा अपेक्षा करनी पड़ेगी, तब वो बोल चुके होते सकते थे कि नहीं जी, मैं क्यों अपेक्षा करूं, मैं अपेक्षा नहीं करूंगा। लेकिन वो सचोट थे, उनके काम में उसकी झलक दिखाई दे रही थी। इसीलिए वो श्री जामबान जी बुलाए जाते हैं, जो कि भगवान ब्रह्मदेव के पुत्र हैं। और उनका आज नहीं, वर्षों वर्षों तो उनका नाम हमेशा रहेगा। जब जब सियावर रामचंद्र की नाम आएगी, तब तब और एक नाम भी आएगा, जामबान जी। धन्यवाद।